Welcome to JMR Learning Studio. In this video, we will learn about a new tense that is past perfect continuous tense. We will learn its formula, its identification, and how to make the sentences of this tense. Let's start. अब हमारे पास जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसके अंदर हमारी जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह ही है। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ा था कि जिसके अंदर काम चल रहा होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब है कि काम आपका चल रहा था, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। परफेक्ट का मतलब है कि माजी में काम चल रहा था। तो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की निशानी ये है कि आपका काम माजी में पुराने वक्त में चल रहा था, लेकिन इसकी जब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बता रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट निशानी इसकी ये बन जाती है हमारे पास, जैसे हम इस जुमले को पहचान सकते हैं, वो ये है कि उसके अंदर वक्त दिया होता है, ठीक है, 2 घंटे से, 2 साल से, 5 दिन से, कोई भी वक्त बताया होता है, किसी महीने का, साल का, दिन का, घंटों के बारे में बताया होता है, जिससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये काम कब से वो कर रहे थे, कब से ये काम चल रहा था। जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस हैं, जैसे आपने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, अब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही ये है कि एक तो काम कॉन्टिन्यूस था, चल रहा था, और पास्ट यानी कि माजी में वो काम चल रहा था और माजी में वो काम मुकम्मल हो रहा था, ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका वक्त बताया गया है कि वो कितने साल से, कितने महीने से, कितने घंटे से। जब आपको साल, महीना, दिन या कितने घंटों से वो काम चल रहा था, जब इस चीज़ की निशानदही की दी जाए तो आपको इजीली पता चल सकता है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। अगर तो वो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा हो कि वो 2 घंटे से कपड़े धो रही है, यानी कि काम वो भी कर रही है और 2 घंटे से वक्त भी तयन किया गया, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि वो 2 घंटे से कपड़े धो रही थी, अब उसका काम माजी में चल रहा था, ठीक है, 2 घंटे से काम मुकम्मल होने के करीब था, माजी में चल रहा था, पुरानी बात थी, और 2 घंटे का तयन भी कर दिया गया है, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस बन जाएगा। हाँ जी, अब हम देखते हैं हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है उसका फॉर्मूला क्या है। हर सेंटेंस की तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, फिर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हमारा हमेशा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए हमारा होता है हैड बीन, ठीक है। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ा था, वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन था। अब वो वीडियोस जाके चैनल पे देख सकते हैं ताकि तमाम टेंसेस आपको क्लियर हो जाएं। लेकिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस भी टेंस आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, तो उसके साथ हम ING लगाएंगे और एंड पे हम लगा देते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसके दरमियान में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस टाइम के लिए सिंस लगाना है, किसके लिए फॉर लगाना है। अपना पहला सेंटेंस देखें, ही हैड बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। वो यहाँ 2 घंटे से काम कर रहा था। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब था हैड बीन, तमाम हमारे सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। फिर हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब थी वर्क, उसके साथ हमने ING लगा दिया तो वर्किंग, और फिर हमने लगाया फॉर, फिर उसके बाद है लास्ट 2 आवर्स, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं या एडवर्ब या जो भी सेंटेंस कंप्लीट जिस भी फ्रेज पे हो रहा है, एंड पे हम वो लगा देंगे। अब यहाँ पे वर्किंग, वो काम कर रहा था, उसकी टाइम वर्किंग हमेशा हमने अपने एक्शन वर्ब के बाद अपनी ड्यूरेशन बतानी है कि वो काम कितनी देर से हो रहा था। यहाँ पे हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है फॉर और एक है सिंस। फॉर लगाते हैं जब आपको घंटों का हिसाब बताया जाए, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, ठीक है। लेकिन जब हमें क्लियर टाइम बताया जाए कि ये काम कब से हो रहा था, 1920 से, 1914 से, या आप कह सकते हैं 2001 से, या वेंसडे से, या ट्यूसडे से, या सैटरडे से, या फरवरी से, या फिर जनवरी से, जब आपको एग्जैक्ट काम स्टार्ट होने का वक्त बता दिया जाए, या वो साल या महीना या दिन बता दिया जाए, तो फिर आप इस कंडीशन में आप सिंस लगाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा, ही हैड बीन वर्किंग फॉर लास्ट 2 आवर्स, कि वो 2 घंटे से काम कर रहा है। काम का दौरानिया बताया गया है, ड्यूरेशन वक्त बताया गया है, लेकिन काम स्टार्ट कब हुआ, कौन से दिन, कौन से साल, कौन से महीने में, ये नहीं बताया गया, जिसकी वजह से आपने लगाया है फॉर लास्ट 2 आवर्स, के पिछले 2 घंटे से उनका काम शुरू हो रहा था। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट है दे, फिर हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, फिर हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्ब थी सफर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING लगा के बन गया सफरिंग,
और फिर आ गया सिंस 1980, यानी कि अब उन्होंने वक्त में जो है ना हमें वो साल मेंशन किया कि कब से वो काम हो रहा था। 1980 से वो बर्दाश्त कर रहे थे। माजी में उनका काम है, माजी में चल रहा था, ठीक है। और साथ में 1980 वक्त बताया गया है। तो अब आपको पता है कि वो कब से वो बर्दाश्त कर रहे थे चीज़ें, 1980 से। तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए, कौन सा मंथ, कौन सा महीना, कौन सा साल, ठीक है, कौन सा दिन, तो फिर आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखें, आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट 2 days। अब 2 दिन से काम चल रहा है। एग्जैक्ट दिन का नाम या जो है ना एग्जैक्ट वो साल नहीं बताया गया, तो हमने लिखा है फॉर लास्ट 2 days। काम कब स्टार्ट हुआ एग्जैक्ट हमें वो टाइम नहीं पता, सिर्फ ड्यूरेशन एक टाइम बता दिया गया है, लेकिन उसकी जो एग्जैक्ट कह सकते हैं कि एग्जैक्ट वो कौन सा दिन था, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, ये हमें नहीं पता। अब सेकेंड सेंटेंस में देखें, शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2005। अब 2005 से वो पढ़ा रही है। एग्जैक्ट साल, काम कब स्टार्ट हुआ उसका साल आपको बताया गया है, जिसकी वजह से हमने लगाया है सिंस। If you like the video, please subscribe to our channel and press the bell icon for future videos. Thank you.